होत है बढ़त देख निज गोद, यों रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोद, ज्यों बड़ी अखियां रख आखिर मुंह सुबोध। मित्रों, अभिप्राय ये है कि जिस प्रकार हमारा परिवार, हमारा परिकर बढ़ता जाता है, वृद्धि होती जाती है, हमें अत्यधिक सुखी का अनुभव होता है। जैसे बड़ी आंखों को देख करके किसी को आत्मा को अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है। आप सब हिंदी प्रेमी यहाँ पधारे और हम लोगों ने आपके दर्शन किए। मित्रों, भारतवर्ष से आए हुए हम, लेकिन आपसे हृदय से ये अभिनंदन करते हैं कि हिंदी की अस्मिता को, हिंदी की चेष्टा को, हिंदी के प्रति समर्पण का भाव जो आप में देखा, हमने अपने भारतवर्षवासी इसलिए हमें बड़ी खुशी होगी। और इस सलाह को जलाने का श्रेय जाता है दो विभूतियों को, परम श्रद्धेय डॉक्टर दाऊद जी गुप्त को और परम श्रद्धेय डॉक्टर बी के मेहता जी। डॉक्टर बी के मेहता जी बड़े प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट हैं, अमेरिका न्यूयॉर्क के बड़े प्रसिद्ध सत्य हैं, लेकिन हिंदी ललक को देखिए, उस व्यवसाय से जुड़े होने के बावजूद मैं तो दंग रह गया। 2 महाकाव्य प्रकाशित हो चुके, 6 खंड का प्रकाश हो चुके, 11 कविता संकलन प्रकाश हो चुके, और सौभाग्य से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी आपकी किताबों का विमोचन किया, कई गवर्नरों ने, कई मुख्यमंत्रियों ने किया। वैसे ही दूसरे हमारी विभूति हैं परम श्रद्धेय डॉक्टर दाऊद जी, ये संसार में 3 बार विश्व भ्रमण कर चुके। आप कल्पना कीजिए, 18 भाषाओं के ज्ञाता हैं। आपकी कंसुलेट जनरल से जो प्रतिनिधियों से मिले, अन्य भाषा में बात की, मैडम की बड़ी खुशी हुई, और अनेक भाषाओं को ज्ञाता है। और आप 3 बार लखनऊ में मेयर रह चुके, 2 बार मिनिस्टर रह चुके, इतने संपन्न जो है आपको बताते हृदय के। और वो अपने व्यापार को छोड़कर, आपके सुपुत्र का लंदन में बहुत बड़ा व्यापार है, लेकिन आपका साहित्य सेवा में इतना अनुराग है, उसमें जुड़े रहते हैं। तो मैं तो इसका सब क्रेडिट, श्रेय इन्हीं 2 विभूतियों को देता हूं, और इन्हीं के माध्यम से हम आपके सामने उपस्थित हो सके। मैं वंदना करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोनों महान भावों को। मैंने आपसे रहीम का दोहा पढ़ा, उसी श्रृंखला में निवेदन कर जाऊं, निश्चित रूप से किसी भी देश की अस्मिता की, सॉवरेन कंट्री की, संप्रभुता संपन्न की 5 अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं। पहली आवश्यकता होती है डिफाइंड टेरिटरी, पूर्व निर्धारित का सीमा क्षेत्र। दूसरी आवश्यकता होती है संविधान। तीसरी अनिवार्य आवश्यकता होती है उसका राष्ट्र ध्वज। चौथी उसकी अनिवार्य आवश्यकता है राष्ट्रगान। और पंचम और अंतिम अनिवार्यता है उसकी भाषा। और जिस देश की कोई भाषा नहीं होती है, वो संप्रभुता संपन्न राष्ट्र की परिधि में नहीं आ सकता। भारतवर्ष का आप देखिए, अनादिकाल से हिंदी भारत की एकता की कड़ी रही। जगत गुरु शंकराचार्य से आप चले, 6ठी शताब्दी से आचार्य शंकर ने पूरे भारत का भ्रमण किया, 4 कोनों पर 4 मठों की स्थापना की। और उसमें उत्तर में जो पुजारी हैं वो दक्षिण के हैं, और दक्षिण में पुजारी उत्तर के। और हिंदी के माध्यम से आप 4 मठों में घूमे आइए, कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। उसी तरह से आप देखिए, परंपरा चलती रही हिंदी के विकास की ओर, संस्कृत के पश्चात। और आप समझिए, जिस समय भारत में आजादी की लहर उठी और सब ये हुआ कि भाई हमारा राष्ट्र 35-36 में एंट्री गवर्नमेंट बन गई। और आप आश्चर्य कीजिए, हिंदी की वकालत करने वाले हिंदी क्षेत्र के लोग थे, हिंदी क्षेत्र का एक भी व्यक्ति नहीं था। मैं ये बड़े गर्व के साथ कहता हूं, और उत्तर भारत का होने वाला शर्म की बात अनुभव करता हूं। एक भी व्यक्ति हिंदी बेल्ट का नहीं था जिसने हिंदी की वकालत की हो। वकालत किसने की? राजगोपालाचार्य ने, जो आपके मद्रास के मुख्यमंत्री थे। और सन 35 में उस व्यक्ति ने 1ली से 5वीं तक हिंदी अनिवार्य कर दी। किसी प्रदेश में हिंदी अनिवार्य नहीं थी। 2 उत्तर प्रदेश में भी हिंदी वर्नाक्यूलर हिंदी थी। उस व्यक्ति ने 5वें तक अनिवार्य की। उसके पश्चात मैराथन दौड़ हुई, तो ये हुआ कि भाई हमारा राष्ट्र बन रहा है, तो उसकी राष्ट्रभाषा बने। तो राष्ट्रभाषा की वकालत किसने की?
राजगोपालाचार्य ने, किसने बोला? सुकुमार सेन ने कलकत्ते के थे, सुनील कुमार चटर्जी कलकत्ते के थे, और स्वामी दयानंद सरस्वती आपके गुजरात के थे, महात्मा गांधी और सभी बेल्ट के थे, हिंदी एक बेल्ट का नहीं था। उन्होंने जान लिया कि यदि देश को एकता के सूत्रों को बांध के रख सकती तो मात्र हिंदी है। इसलिए 12, 13, 14 सितंबर 1949 को एक बहुत ही वाद विवाद हुआ, पूरे भारतवर्ष के प्रतिनिधि उपस्थित थे और अंततः 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय ले लिया गया कि मात्र हिंदी में एक क्षमता है कि वो भारत को एकता के सूत्रों बांध सकती है और भारत की राष्ट्रभाषा बन सकती है। इसीलिए 14 सितंबर 1949 से हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर, ध्यान दीजिए। अब जब 14 सितंबर मरने लगा, उसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत स्वतंत्र हो गया और उसमें संविधान में क्लियर कट लिखा हुआ कि इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी, क्लियर कट लिखा। लेकिन कुछ परिस्थितियां थी, लेकिन 15 वर्ष तक अंग्रेजी उसकी सहयोगी भाषा बनी रही। भारतवर्ष के शिक्षा मंत्री तत्कालीन थे अब्दुल कलाम आजाद, और लेकिन किसी भी राजनेता को हिंदी की कोई खबर नहीं थी। सन 26 जनवरी 50 को हिंदी घोषित हो गई और उसमें ये क्लियर कर आदरणीय डॉक्टर दाऊ जी, तो क्योंकि उसको संविधान सभा जुड़े रहे, वो बताएंगे कि उसमें ये उल्लेख था कि प्रत्येक वर्ष हिंदी के क्या क्या प्रगति हुई उसका आकलन किया जाए। लेकिन 15 वर्ष तक एक भी मीटिंग नहीं हुई, और जब 15 वर्ष आ गई, उसमें सबसे बड़े दोषी हैं हिंदी बेल्ट के, जिसमें मैं भी उसका पाप का भागी हूँ। हम लोगों ने सोचा हिंदी तो अब हमारी मातृभाषा बन गई, हिंदी अब हमारे लड़के IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, पूरा देश का शासन अब हम चलाएंगे, तान दुपट्टा सोते रहे। 15 वर्ष तक हिंदी के प्रचार प्रसार का कोई काम नहीं किया। दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही कि सन 35 में राजगोपालाचार्य ने हिंदी को अपने मद्रास में इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन उत्तर भारत के किसी व्यक्ति ने ये धृष्टता नहीं की कि वो तमिल की पढ़ाई करवाए, तेलुगु की पढ़ाई कराए, कन्नड़ की पढ़ाई कराए, पंजाबी की पढ़ाई कराए, बंगला की पढ़ाई कराए, कभी चेष्टा नहीं की। दुश्मनी की कारण ये रहा। और आज भी ये, और मैं आपको डंके की चोट कह सकता हूं, यहाँ पर राजनेताओं के बल पर हिंदी न प्रगति कर सकती न उन्नति कर सकती है। ये आप जैसे समर्पित लोग ही कर सकते हैं, इसलिए मैं आपका वंदन करने आया हूं। मित्रों, जिस समय BHU की स्थापना हुई तो परम श्रद्धेय मालवीय जी ने एक प्रार्थना लिखी थी, संभवतः आप जानते होंगे, वह शक्ति हमें दो दया न दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। कब बहुत बड़ी प्रार्थना है, लेकिन अंत में मित्रों 2 उसमें पंक्तियां हैं, उनका ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें लिखा है, जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दया न दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। देखिए कितनी बड़ी बात है। जिस देश में अपनी भाषा की अस्मिता की पहचान नहीं है, जिसमें अपनी संस्कृति की अस्मिता की पहचान नहीं है, वो देश अधिक दिनों तक जी नहीं रह सकता। क्षमा करें आप, एक मिनट क्षमा करें आप, ये अमेरिका की संस्कृति कुल 200 से 250 वर्ष की, हमारी संस्कृति 5000 वर्ष की है और हम ही नहीं मानते, संसार मानता है। उस संस्कृति की विशेषता को अक्षुण बनाने का काम आप जैसे लोग कर रखे हुए हैं। तो मैं आपको वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपसे ये कामना करता हूँ कि इसी तरह से हिंदी का प्रचार प्रसार करते रहें, आयोजन करते रहें, छोटे छोटे मतभेदों को भुला दीजिए। हिंदी हमारी माता है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी अस्मिता की पहचान है, हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारे बच्चों को सुसंस्कृत बनाती है। इसलिए हिंदी के उन्नयन इसी प्रकार जुटते रहें, करते रहें। और मैंने ये भूमिका प्रस्तुत करी। अब मैं परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर दाऊ जी, देखिए दाऊ जी गुप्त बताएंगे, भारतीय इसमें यूनेस्को में 6 भाषाएं स्वीकृत हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, रूसी, अरेबियन। अब हिंदी यूनेस्को में 7वां स्थान पाए तो बातों से थोड़ी होता है। तैरना तैरने से आता है, तैरने पर किताबें पढ़ने से नहीं आता है। जब तक आप हिंदी को व्यवहार में नहीं लाएंगे, आप प्रचलन में लाएंगे, तब तक हिंदी का प्रचार
कर देने की कृपा करें।